हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो स्टैटिक जीके का पार्ट है, जिसका एक वीडियो कल हम डाल चुके हैं। आज कल जो रह गया था पढ़ने को, उसका जो शेष भाग है वो इसमें हम कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको 8-10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन क्वेश्चनों को हल करेंगे और इनसे संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। देखिए, ये जो अपना स्टैटिक जीके का पार्ट जो होने वाला है, ये आपका यूपी पुलिस, यूपीपी, यूपी टेट, सीटेट एग्जाम और इसके साथ साथ यूपीएसआई, इन एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, कुछ भारत से संबंधित हैं। इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। इनमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं, ये कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 अगर मैं बात करूं, दिल्ली की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है या नई दिल्ली? इसके साथ दूसरा केंद्र शासित प्रदेश देखें, चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। सेम है, लेकिन यहाँ चंडीगढ़ से 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि चंडीगढ़ जो राजधानी है वो चंडीगढ़ की तो है ही, इसके साथ साथ हरियाणा और पंजाब 2 अन्य राज्य हैं जिनकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। वो कौन कौन से हैं? हरियाणा और पंजाब। इसके साथ साथ अगर मैं तीसरे की बात करूं, तो तीसरा अपना कौन सा है? दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी मैंने 2 आपको बताई थी, कौन कौन सी? जम्मू और श्रीनगर। इसके बाद चौथा अपना है लद्दाख की राजधानी कहाँ बताई थी? लद्दाख की राजधानी 2 बताई थी, एक शीतकालीन, एक ग्रीष्मकालीन। कहाँ बताई थी? ग्रीष्मकालीन की बात करें तो लेह, और शीतकालीन की बात करें, इन शीतकाल में जो राजधानी है वो नीचे आ जाती है और जैसे गर्मी पड़ती है ऊपर पहुंच जाती है। तो ग्रीष्मकालीन की राजधानी बात करें कारगिल, शीतकालीन की राजधानी बात करें लेह। अगर आपसे शीतकालीन ग्रीष्मकालीन नहीं पूछा जाए तो हमें क्या बताना है? लेह। 5वां अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप आता है, लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती। इसके बाद छठा देखें, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ बताओगे? पोर्ट ब्लेयर। इसके साथ जो 7वां है, 7वां कौन सा है? पांडिचेरी। 7वां कौन सा है? पांडिचेरी की राजधानी कहाँ है? या पुडुचेरी जिसको कहा जाता है। तो पांडिचेरी की बात करें तो इसके बारे में कल बता चुका हूं, और इसकी राजधानी पांडिचेरी की पूछी जाए तो पांडिचेरी ही है। पुडुचेरी बोलें या पांडिचेरी बोलें। इसके अलावा अपना 8वां एक और बचा, और 8वां जो केंद्र शासित प्रदेश है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें हमने इसको 26 जनवरी 2020 को, पहले जो 7 होते थे, 7 से फिर जब हमने जम्मू कश्मीर को अलग किया, जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसका राज्य का दर्जा खत्म करके हमने केंद्र शासित बनाया। ये कब बनाया? 5 अगस्त 2019 को। इसके बाद 26 जनवरी 2020 को हमने क्या किया? जो दादर नगर हवेली था, दमन दीव था, इन तीनों की राजधानी हमने संयुक्त राजधानी दमन को बना दी। तीनों की संयुक्त राजधानी 26 जनवरी 2020 को हमने कहाँ बनाई? दमन बनाई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं दमन दीव की, दमन दीव, इसके बाद एक दमन दीव और दादर नगर हवेली, इनकी राजधानी हमने कहाँ बना दी? दमन। राजधानी कहाँ बना दी? दमन। अब देखिए फटाफट क्वेश्चन, सारे जो इनसे केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो भी बातें थी, जो भी राजधानियां थी, वो मैंने कंप्लीट कर दी।
इसका आप आंसर देखिए, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ बताओगे आप? दमन। कहाँ होगी? दमन। दीव की भी दमन है। ये जो सिलवासा है वो दादर नागर हवेली की राजधानी हुआ करती थी, आज की डेट में ये कहीं की राजधानी नहीं है। कवारती की बात करें तो ये लक्षद्वीप की राजधानी है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? अब देखो, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो सीमा राज्यों से लगती है वो किस राज्य की लगती है? उत्तर प्रदेश की। अब इसके संबंध में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों से लगती है। 8 राज्यों के अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बनाता है? नेपाल से। तो भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस जिला की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? अब देखो, माहे की बात करें तो यहां से क्या क्वेश्चन बना है, क्या पूछा गया है वो क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे छोटा जिला। तो आंसर क्या होगा? माहे। भारत का सबसे छोटा जिला, तो आंसर क्या बता दोगे? माहे। कच्छ, ये कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर हुआ करता था। आज की डेट में जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर वो कौन सा है? लद्दाख। सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला। अगर इससे पहले की बात करें तो इससे पहले जो सबसे बड़ा जो जिला था वो कच्छ था, गुजरात राज्य का जिला था। अगर मैं बात करूं ये सोनभद्र, ये जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी का जिला है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत के किस जिला की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? तो आंसर क्या होगा? सोनभद्र। और जो सोनभद्र की सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से लगती है। सोनभद्र की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से लगती है। और ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो मध्य प्रदेश, एमपी, इसके बाद छत्तीसगढ़, CH, इसके बाद झारखंड और बिहार। झारखंड और किससे लगती है? बिहार से। यानी कि भारत का एकमात्र जिला, या यूपी की बात करें तो यूपी का भी एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, वो कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल वह राज्य जिसकी सीमा दिल्ली से नहीं लगती है। अब जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन, या इसी को हम बोलते हैं एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसमें जिला यानी कि राज्य पहले आते कितने हैं? तो कितने राज्य शामिल हैं? आंसर क्या दोगे? 3 राज्य। और 3 राज्य जो एनसीआर में शामिल हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं, वो एक उत्तर प्रदेश है, दूसरा कौन सा है? हरियाणा है, और तीसरा कौन सा है? हरियाणा, तीसरा है राजस्थान। अब क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? क्वेश्चन ये पूछा है कि देखो, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की सीमा भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लगती है, तो किसकी नहीं लगती है? राजस्थान। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े व सबसे छोटे राज्य हैं। देखो, इनके संबंध में मैं आपको ट्रिक लिखवा दे रहा हूं। बड़े राज्यों की बात करें, बड़े राज्य, इनको जो बड़े राज्य हैं इनको हमें ध्यान रखना है, और ध्यान हम किस तरीके से रखें, कौन सी ट्रिक का प्रयोग करें, वो ट्रिक हमें देखनी है। इस ट्रिक में देखें, राजनीति में महान यूपी। क्या देखना है? राजनीति में महान
यूपी। राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान से छोटा कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। राजस्थान से छोटा कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। एमपी, और एमपी से छोटा महान से महाराष्ट्र, और फिर अपना आ जाएगा यूपी। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, दोबारा फिर क्वेश्चन सुनिए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का चौथा बड़ा राज्य कौन सा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर चौथा, फोर्थ सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, तो आंसर अपना क्या होगा? उत्तर प्रदेश। यूपी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्षेत्रफल के आधार पर चौथा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इसके अलावा अब ये तो हमें समझ में आ गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अब राजस्थान ऑप्शन में 2 जगह दे रखा है। दूसरा क्या पूछा है, इसमें जोड़े में पूछा है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा आपको पता है कौन सा राज्य है? गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा। अच्छा, अब जो छोटे राज्य हैं उनकी कोई ट्रिक वगैरह उसको देख लो। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा, दूसरा छोटा, तीसरा छोटा कौन सा है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है जीएसटी। जीएसटी सबसे पहले गोवा, दूसरा कौन सा? सिक्किम, सिक्किम, और टी से कौन सा बनेगा? टी से बनेगा त्रिपुरा, टी से त्रिपुरा। यानी कि ये जो राज्य हैं वो सबसे छोटा गोवा, गोवा से बड़ा सिक्किम, सिक्किम से बड़ा त्रिपुरा। क्लियर हो गया? सबसे बड़े राज्यों की ट्रिक पूछी जाए तो राजनीति में यूपी महान। अगर आपको छोटे राज्यों की ट्रिक पूछी जाए तो जीएसटी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े व सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अब जनसंख्या देखो तो जनसंख्या सबसे ज्यादा किसकी है, कौन से राज्य की है, और सबसे कम कौन से राज्य की है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य की है? उत्तर प्रदेश। यानी सबसे बड़ा राज्य किसके आधार पर? जनसंख्या की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? अपना उत्तर प्रदेश होगा। और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, तो कौन सा बता दोगे इसमें? सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? देखो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा सिक्किम। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश कौन सा है? चौथा बड़ा राज्य है। और सिक्किम कौन सा है? दूसरा छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। पहले नंबर पे क्या आता है? गोवा आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े व सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, बताइए फटाफट। जनसंख्या की दृष्टि से भी देखेंगे अभी, पहले क्षेत्रफल के आधार पर देख लो। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे बड़े की अगर मैं बात करूं कौन सा होगा? लद्दाख। और सबसे छोटा कौन सा होगा? तो छोटे की बात करें तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। कौन सा होगा? लक्षद्वीप। देखो कौन सा आंसर है, अंडमान निकोबार दिल्ली, लद्दाख लक्षद्वीप, लद्दाख चंडीगढ़, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। कौन सा होगा? दूसरा, लद्दाख और लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए,
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े व सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश, पहला वाला कौन सा था? क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित कौन सा था? लद्दाख। सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? लक्षद्वीप। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो कौन सा बताओगे? सबसे बड़े की बात करें केंद्र शासित प्रदेश तो कौन सा है? दिल्ली। सबसे छोटे की बात करें केंद्र शासित प्रदेश तो कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। यानी कुल मिलाकर जो लक्षद्वीप है वो क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे छोटा है और जनसंख्या के आधार पर भी सबसे छोटा है। बात क्लियर हो गई? ऑप्शन देखिए, पहला ही ऑप्शन होगा दिल्ली और लक्षद्वीप। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद वाले राज्य कितने हैं? विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है? भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद वाले राज्य कितने हैं? पहला ऑप्शन 4, 5, 6, 7। देखो, विधान परिषद वाले राज्य ज्यादातर क्वेश्चन यहां से आता है और इसकी एक मैं ट्रिक लिखवा दे रहा हूं आपको। अंधा, काना, बहरा, महाराज, तेल लेने, तेल लेने, उत्तर में जा, उत्तर में जा। अंधा, काना, बहरा, महाराज, तेल लेने, उत्तर में जा। देखो, अंधा से आंध्र प्रदेश, अंधा से आंध्र प्रदेश, काना से कर्नाटक, कर्नाटक, बहरा से बिहार, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तेल से तेलंगाना, तेलंगाना, उत्तर से यूपी, उत्तर प्रदेश। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने बताओगे? 6। पहले कितने थे? 7 थे जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा था, या बोले 5 अगस्त 2019 से पहले। कितने विधान परिषद वाले राज्य थे? 7, और वर्तमान में कितने हैं? 6। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है, यानी विधानसभा जो विधायक हैं वो ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है? इससे पहले का अपना क्वेश्चन क्या था कि विधान परिषद कितने राज्यों में है, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये है विधानसभा कितने केंद्र शासित प्रदेशों में है। ये विधान परिषद की बात करूं तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभा है। उनकी संख्या पूछी है कि कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है। 1, 2, 3, 4 या नन ऑफ दीज। तो आंसर कितना होगा? 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं, और ये 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो एक तो दिल्ली है, दिल्ली प्लस पुदुचेरी या पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी। कितने हैं? 2। अच्छा, तीसरी बात जो अभी हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात कर रहे हैं, यहां ये विधानसभा होगी नहीं होगी, क्या इसका स्वरूप है, अभी तक डिसाइड हो नहीं पाया है, चुनाव हुआ नहीं है, तो ये तो चुनाव होने पर ही मालूम पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर अभी निकल के आई नहीं है। और अगर इनको मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल करूं तब कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में ये क्वेश्चन बुकों में नहीं आ पाया है, सिर्फ इतना ही दे रखा है अभी तक केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है वो 2 ही दे रखे हैं। जैसे ही जम्मू कश्मीर या लद्दाख में चुनाव हुआ तो जम्मू कश्मीर में सुना जा रहा है विधानसभा होगी, और विधानसभा होगी, ऐसी स्थिति में आंसर अपना कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला देखते हैं, भू आबद्ध राज्य, यानी ऐसे राज्य जिनकी सीमा ना तो समुद्र से लगती है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है? ऐसे राज्य जिनकी सीमा ना तो समुद्र से लगती है और ना ही किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है? जिनको हम लैंड लॉक स्टेट कह सकते हैं, यानी कि भू आबद्ध
राज्य। तो भू आबद्ध राज्य कितने हैं, देखो कितने हैं, 5, यानी भू आबद्ध राज्य कितने हैं, 5। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला हमें मिलेगा हरियाणा, इसके बाद मध्य प्रदेश एमपी, इसके बाद छत्तीसगढ़ CH, छत्तीसगढ़ के बाद और नीचे देखें तो तेलंगाना, इसके बाद और कौन सा मिलेगा, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, एक और बचा झारखंड। कौन सा, झारखंड। कितने राज्य हो गए, 5। इसको आप नक्शे में देखना चाहें, मैप में देखना चाहें तो मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ये भू आबद्ध कैसे हैं, इनकी सीमा कहां कहां किस किस से नहीं लगती है, उसको आप देख लो जरा। देखो जो 5 राज्य मैंने बताए थे, एक तो ये है हरियाणा, जिसकी सीमा किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। दूसरा अगर मैं नीचे आऊं तो ये हमें मिल जाएगा मध्य प्रदेश MP, इसकी सीमा भी ना किसी दूसरे राष्ट्र देश से लगती है। इसके अलावा और हम नीचे आए तो ये जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, और एक ये अपना ये झारखंड जो बिहार से अलग हुआ है, झारखंड। इसके अलावा ये जो पोर्शन बचता है ये तेलंगाना का है, तेलंगाना। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा ना तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही इनकी सीमा समुद्र से लगती है, यानी कि ना तो स्थल भाग से ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बना पाते हैं और ना ही जल भाग से बना पाते हैं। इसके अलावा और अपना क्वेश्चन क्या बचा उसको देखते हैं। हाँ, तो कितने हो गए, 5। कौन कौन से, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो कितने क्वेश्चन हो गए, चलो इसके अलावा 2-4 क्वेश्चन आपको और बता दे रहा हूं, उनको सुनिए। देखो फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं थोड़ी यहां पे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, यूपी का सबसे बड़ा जिला, और यूपी का जो सबसे बड़ा जिला हमें देखना है, ये 2 आधार पर देखना है। कौन कौन सा, एक तो क्षेत्रफल के आधार पर और दूसरा जनसंख्या के आधार पर। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बताइए फटाफट। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला। तो आंसर क्या क्या होंगे अपने, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, लखीमपुर। क्या हो जाएगा, लखीमपुर। और जनसंख्या की बात करें तो आंसर क्या देंगे, प्रयागराज। प्रयागराज, पहले इसका नाम इलाहाबाद था, इसको बदल दिया गया, आज की डेट में क्या कहेंगे, प्रयागराज। अगर मैं बात करूं यूपी का सबसे छोटा जिला, यूपी का सबसे छोटा जिला, अगर मैं छोटे जिले की बात करूं तो ये भी हमें 2 आधारों पर देखना है, और ये 2 आधार कौन से होंगे, एक अपना क्षेत्रफल होगा और दूसरा क्या हो जाएगी, जनसंख्या। तो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला और जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा होगा, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला हापुड़ होगा, और जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला महोबा होगा। सबसे छोटा जिला कौन सा होगा, महोबा होगा। अगर मैं थोड़ी भारत में बात कर लूं इसकी, अगर मैं भारत में देखूं तो भारत में क्षेत्रफल के आधार पर
क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, बड़ा जिला कौन सा होगा? अगर इस समय मैं किसकी बात कर रहा हूं? पूरे भारत की। और पूरे भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। और लद्दाख से जो पहले था कौन सा जिला था? कच्छ। कच्छ जिला कहां का? गुजरात का। कहां का था? कच्छ जिला गुजरात का। अगर मैं यहां पे जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? बताइए। उत्तर प्रदेश, ये भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? मुंबई का थाने जिला, थाने मुंबई, थाने मुंबई। अगर क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जनसंख्या के आधार पर यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। और जनसंख्या के आधार पर कौन सा है सबसे बड़ा जिला? थाने। और ये थाने कहां का जिला है? महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र, मुंबई। राज्य लिखना चाहो तो मुंबई, चलो महाराष्ट्र लिख दे रहा हूं, महाराष्ट्र। इतनी बात क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। भारत यानी जनसंख्या के आधार पर, ये क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर भारत के बड़े जिले हो गए। अगर मैं बात करूं भारत के छोटे जिले, भारत के छोटे जिले, साफ कर ले रहा हूं इसको, चलो। भारत का सबसे छोटा जिला, ये भी अपने कितने आधारों पर देखेंगे? 2 आधारों पर। कौन कौन सा? एक तो क्षेत्रफल के आधार पर और दूसरा जनसंख्या के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो माहे जिला है, माहे, ये कहां का है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला माहे। और ये किसका जिला है? तो केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का जिला है, पांडिचेरी। और ये इसकी भौगोलिक स्थिति कहां मिलेगी? केरल के अंदर मिलेगी। लेकिन ये केरल का जिला नहीं है, ये जिला किसका है? पांडिचेरी का। अगर मैं जनसंख्या के आधार पर बात करूं सबसे छोटा, तो कौन सा बताओगे? देवनगर, देवनगर, देवनगर अरुणाचल प्रदेश, देवनगर अरुणाचल प्रदेश, देवनगर अरुणाचल प्रदेश। इसको कभी कभी देवनग घाटी के नाम से भी इस गांव को, इस जिला को जाना जाता है। देवनग, देवनग घाटी, देवनग घाटी में है देवनगर। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा जिला। इस टॉपिक को आज यही फिनिश करते हैं। कल अगले टॉपिक पे बात करेंगे और स्टैटिक जीके का ही